अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमने इसको नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, उसके बगैर जो है वो करना है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 इसका पहले क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स वो मैं कर चुका हूँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास जो पार्ट ए है +4 और -n2 +18 इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास प्लस आ गया और प्लस माइनस माइनस ये आपके पास 18 इक्वल टू आपके पास, देखिए 18 से आप 4 निकालें तो आपके पास 14 और ग्रेटर वाला यानी जो नंबर आपके पास बड़ा है उसके साथ जो सिंबल है, जो अलामत है, वही आप डाल दें। तो ये -14 आपके पास आएगा। यानी समझो एक बंदे से आपने 18 रुपये कर्ज़ लिए हैं, अगर 4 उसको वापस कर दिए हैं तो -14 मतलब आपने 14 मज़ीद उसको वापस करने हैं। दूसरा है हमारे पास -8 माइनस, आपके पास ये माइनस माइनस चूँकि प्लस होता है तो इसको हम प्लस कर लेते हैं 3। अब अगर किसी भी दो नंबर के साथ, अगर एक के साथ भी माइनस हो तो दोनों को आपने मतलब माइनस करना है। तो 8 से हम 3 निकालते हैं 5, लेकिन यहाँ पे भी ग्रेटर वाले का आप लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे, जो अलामत है वो है माइनस, तो -5। और इसी तरह आपके पास +5 है और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7, तो 7 से हम 5 निकाल देते हैं 2 और बड़े वाले का सिंबल हम लगा देते हैं -2, क्योंकि 5 से आप 7 तो नहीं निकाल सकते, 7 से आप 5 निकाल लें मैथमेटिक्स में तो फिर ग्रेटर वाले का सिंबल आप लगा दें। या अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप के पास जो है ये 5 रुपीज़ है और यहाँ पर ये 7 है, अगर आपने जो है 7 रुपये जो है कर्ज़ ली हैं, 5 अगर उसमें से अदा कर दिए तो इसका मतलब है 2 रुपये मज़ीद भी रहते हैं। यहाँ पर -11 है हमारे पास, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो 11 से हम 5 निकाल लेते हैं 6 और ग्रेटर वाले का सिंबल लगा देते हैं। यहाँ पर -3 दूसरा हमारे पास जो ई पार्ट है, -3 और माइनस माइनस +2, 3 से हम 2 निकाल लेते हैं तो 1 और ग्रेटर वाले का सिंबल लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -1। इसी तरह -5 आपके पास है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 और यहाँ पर माइनस का साइन इसके साथ लगेगा क्योंकि 5 के साथ माइनस है। -6 और माइनस माइनस आपके पास प्लस, इस तरह 6 से अगर आप 4 निकालेंगे तो -2 और यहाँ पर -7 और माइनस माइनस आपके पास चूँकि हो जाएगा प्लस, तो 7 से अगर 3 निकालेंगे तो 4 रह जाएगा और साथ माइनस का साइन आप लगाएंगे और यहाँ पर -4 है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। देखें 4 रुपये अगर आपने लिए हैं किसी से कर्ज, 2 ले लिए तो ये 6 हो जाएंगे। यानी अगर आपके पास एक जैसे सिंबल्स हैं तो उसको आप प्लस करेंगे, साइन आप वही लगाएंगे जो यहाँ पर होगा। जितने भी नंबर अगर आपके पास -2 -2 -2 जितने भी माइनस आप ऐड करेंगे, सेम साइन हमेशा ये आपके पास होंगे प्लस, लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगता है। माइनस का इसलिए लगता है अगर आप कर्ज जो है लेते जाएंगे तो वो आपके पास ऐड होता जाएगा। तो हमने इसको, अगर आपने पहले किसी से 5 रुपया लिए हैं फिर आपने 5 लिए तो आपके ऊपर 10 रुपया हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट हमारे पास चल रहा है। फिर आपके पास है +7 और माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 8 और 7 15 15 आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है -9 और प्लस माइनस ये आपके पास हो जाएगा माइनस, और उसी तरीके से अगर आपने 9 रुपया लिए हैं और 2 मज़ीद ले लिए हैं तो 11 हो जाएंगे और साथ माइनस का आप लगाएंगे। और इसी तरह +6 और प्लस माइनस -8, 8 में से आप 6 निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 और ग्रेटर वाले का सिंबल लगाएंगे तो -2, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी पार्ट्स थे इनकी समझ आपको आ गई होगी। साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और उसको भी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द मिसिंग इंटीजर इन द गिवन। यहाँ पर कुछ इंटीजर्स आपके पास मिस है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। +3 है आपके पास और प्लस माइनस माइनस आपके पास 8, तो ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा कि किसके इक्वल है। +3 है आपके पास, प्लस माइनस माइनस है 8, तो देखिए 8 से अगर आप 3 निकाल लें
तो ये आपके पास 5 और 7 ग्रेटर वाले का सिंबल तो -5, तो यहाँ पर आपके पास -5 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास -3 माइनस डैश इक्वल टू -2। देखिए एक ऐसा नंबर हम यहाँ पर कर लेते हैं, लिख लेते हैं ताकि हम उसको सॉल्व करें, तो यहाँ पर उसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आए -2। अब देखें अगर माइनस है, यहाँ पर अगर मैं कर लूँ -1, तो ये हमारे पास -3 माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 -2 तब आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास आएगा -1 ब्रैकेट के अंदर, इसलिए मैं लिख लेता हूँ -1। यहाँ पर आप क्या नंबर सी में डैश नंबर होगा कि उसका रिज़ल्ट आपको जो है वो -9 मिले। देखिए अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ -4 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास सेम साइन हमेशा प्लस होंगे और साइन माइनस का लगेगा तभी ये आएगा इससे, तो लिहाजा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -4। अब देखिए -8 माइनस डैश इक्वल टू -3। देखिए -8 है आपके पास माइनस, क्या इससे आप माइनस करें कि आपके पास रिज़ल्ट जो है वो -3 आ जाए। तो -5 अगर मैं इसको कर लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस -8 प्लस, और 8 से 5 निकालेंगे तो 3 और ग्रेटर वाले का सिंबल लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में आपके पास -5। अब नेक्स्ट यहाँ पर ई पार्ट में आप क्या करेंगे, कौन सा नंबर लेंगे कि आप यानी अगर x है तो x माइनस डैश इंटू -8 इज इक्वल टू 7 के रिज़ल्ट आपके पास 7 आए। तो रिज़ल्ट किस तरीके से आपके पास 7 आएगा, अगर एक नंबर में यहाँ पर लिख लेता हूँ कोई सा, अगर फॉर एग्जांपल -1 लेता हूँ तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा 8। अब देखिए 8 में से आप 1 निकालेंगे तो 7 आपके पास तभी आएगा, तो लिहाजा यहाँ पर आपके पास आएगा -1। अब -9 है और माइनस माइनस प्लस आपके पास 5, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो -9 है, ये प्लस माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो -9 और ये आपके पास है +7, तो 9 में से 7 निकालेंगे तो आपके पास ये 2 रहेगा और ग्रेटर वाले का सम -2। तो इस सूरत में इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास आ जाएगा -2। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज +54 इफ वन ऑफ देम इज -11 फाइंड द अदर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको सॉल्व, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, देखें आपके पास कोई से 2 इंटीजर है, एक है यानी फर्स्ट और दूसरा है आपके पास सेकंड इंटीजर। तो यहाँ पर इन दोनों का जो सम है, बीच में मैंने प्लस डाल दिया, वो आपके पास आ रहा है +54। अगर इनमें से वन ऑफ देम इज़ -11, अगर इसमें से एक -11 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला आपके पास -11 है, तो दूसरा सेकंड आप इंटीजर निकाल लें तो वन ऑफ देम, तो ये है अदर। तो सेकंड इंटीजर आपके पास जो सेकंड इंटीजर है ये इक्वल टू हो जाएगा, ये +54 है, यहाँ पर ये माइनस तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास ये भी प्लस हो जाएगा, और इनको अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 + 1 5 और 5 + 1 ये आपके पास 6 आ जाएगा, यानी +65 या 65 आप कह सकते हैं। जस्टिफिकेशन भी यही होगी, अगर आपके पास एक 65 है और अगर दूसरा आपके पास -11 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 और यहाँ पर 5, तो तब ही दूसरा आपके पास ये नंबर आएगा। ये इसकी वेरिफिकेशन भी है, तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्लेस इज़ 213 मीटर अबव सी लेवल एंड अनदर इज़ 114 मीटर बिलो सी लेवल। एक इतना ऊपर है और दूसरा इतना नीचे है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। डिस्टेंस असल में हमने फाइंड आउट करना है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया, यानी अ प्लेस अबव द सी लेवल आपके पास वो इतना है और बिलो जो है द सी लेवल वो आपके पास इतना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है
तो यानी डिस्टेंस आपने 213 मीटर से आपने 114 मीटर जो है वो माइनस करना है। तो 213 माइनस 114, यहाँ से एक बार लेंगे 13 तो 9 आ जाएगा। यहाँ से अब 0 है तो यहाँ से 12 लेंगे 10 में से 1 निकालेंगे 9, और ये आपके पास यहाँ से 0, यानी ये आपके पास 99 किलोमीटर ये आ जाएगा। ये आपके पास दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टू कार स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, फर्स्ट कार वेंट टूवर्ड्स द ईस्ट की तरफ इसने डिस्टेंस कवर किया, इन कवर्ड 44 किलोमीटर इन आवर, 1 घंटे के अंदर इसने इतना डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में। द सेकंड कार वेंट टूवर्ड्स द वेस्ट, उसने मगरिब की तरफ यानी कवर्ड 60 किलोमीटर इन आवर या इन 1 आवर, 1 घंटे में उसने 62 किलोमीटर तय किया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स आफ्टर इन आवर, 1 घंटे के बाद यानी दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया या इन दोनों के डिस्टेंस में कितने जो है फाइंड द डिस्टेंस, आपने फासला वो मालूम करना है बिटवीन द टू कार्स के ये दो कार जिस पोजीशंस पर अभी हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना बनता है। तो चलो इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड टूवर्ड ईस्ट, देखिए अगर आप एक नंबर लाइन भी लें, यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये 0 अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक कार अगर आपका राइट की तरफ जाए और दूसरा जो है यहाँ पर कार 1 हम ले लेते हैं और यहाँ पर आपके पास यानी ये कार 2 आ जाएगा, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ, यानी ये ईस्ट और ये आप वेस्ट कर लें तो ये पॉजिटिव यानी पॉइंट यहाँ तक यानी 1 2 3 4 यानी +1 आगे ये चलता जाता है। तो आपके पास इसने जो फर्स्ट कार यानी वेंट टूवर्ड द ईस्ट एंड कवर्ड 44 किलोमीटर, इसने 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और इसने वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस यहाँ पर -1 -2 -3 -4, तो इसने 62 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये नेगेटिव साइड पर है तो इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ 44 के यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर -62 किलोमीटर लिख लेता हूँ तो डिस्टेंस कवर्ड या द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर डिस्टेंस इस तरीके से आप पहले जो है वो 44 किलोमीटर है, फिर आपने यानी माइनस करना है इसको, और दूसरा जो डायरेक्शन है वो आपके पास यानी -62 इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। वैसे तो डिस्टेंस आपके पास ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव है। अगर इस तरफ मैं कहता हूँ 5 किलोमीटर उसने वो किया तो इसलिए आपके पास यानी +5 का मार्ड भी जो है ना 5 के इक्वल है और -5 का मार्ड जो है वो भी आपके पास +5 है। इसलिए पॉजिटिव होते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज यानी पॉजिटिव हमेशा उसको आप लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 62 किलोमीटर। तो ये जो दो हैं इनके दरमियान हमारे पास ये आपके पास 6 10 ये आपके पास 6 और 4 ये आपके पास 10 किलोमीटर। टोटल आपके पास जो डिस्टेंस आएगा 106 किलोमीटर। अब ये जवाब ऐसा क्यों है आपके पास, यानी अगर ये कार आपका इस पॉइंट पर पहुंच गया यानी इस पॉइंट पर और जबकि दूसरा इस पर, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। हमने वो पॉइंट्स वो किलोमीटर गिनने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के टोटल डिस्टेंस कितना है। तो यानी नंबर लाइन पर भी अगर इस तरह आप शो करते हैं लेकिन ये बोर्ड पे आएगा नहीं, तो वहाँ तक ये 62 इधर जो है आप करेंगे और दूसरा 44 उधर, तो बीच में अगर आप ये स्टेप्स गिनेंगे तो ये आपके पास 106 स्टेप यानी किलोमीटर आपके पास बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी जो है ना राय जो है ना लाजमी दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, लाजमी आप बताया करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। बोरोड RS56 फ्राम हर ब्रदर, उसने अपने भाई से 56 रुपये उधार लिए। शी रिटर्न RS45, अगर उसने 45 वापस किए। हाउ मच यानी डज शी ओ, यानी वो अब कितनी मकरूज़ है, अब उसने अपने भाई के कितने पैसे वो देने हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस हैं, इसको आप इस तरीके से देखें।
बारोड अमाउंट जो है जो उसने उधार लिया वो 56 रुपये है, रिटर्न अमाउंट वो इतना है। तो इसमें से आप ये निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा वो जो अमाउंट है जो उसने आओ यानी जो मकरूज़ वो अब कितना मकरूज़ है तो उससे आपको अंदाज़ा इससे हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 6 में से जो है 5 निकालते हैं तो 1 और 5 में से 4 निकालेंगे तो 1। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट यूनिट्स जो एक्सरसाइज हम करें उसका भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।